नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, पटना की राजनीति में एक ऐसा सियासी सन्नाटा पसरा है जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहा है। बांकीपुर का विधानसभा सीट सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि सत्ता समीकरण और सम्मान की एक ऐसी रणभूमि बन चुकी है जिसकी लड़ाई आसान नहीं। भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद इस बांकीपुर का बाजीगर कौन होगा, इसी की लड़ाई है। कौन बनेगा बांकीपुर का नया बाजीगर, इसके लिए रणभूमि सजा हुआ है। आने वाले समय में बांकीपुर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उसी चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी के अंदर सियासी खेल जारी है। बांकीपुर का नया प्रयोग क्या होगा? नितिन नवीन के बाद बांकीपुर में असली बाजीगर कौन बनेगा? बाजीगर बनने के लिए सबसे पहले जो टिकट का रेस छिड़ा हुआ है, इस रेस को जीतना होगा। और इस रेस में बीजेपी के अंदर कई नाम हैं जो चर्चा में है। आज के वीडियो में हम इसी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, उपचुनाव जो होगा, उसकी तैयारियों पर बीजेपी के कौन कौन से दावेदार हैं और उनकी रणनीति क्या है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये बांकीपुर की सीट जब से अस्तित्व में आई तब से यहां नितिन नवीन यहां के विधायक रहे। नितिन नवीन अब बीजेपी के अध्यक्ष बन गए, राज्यसभा सदस्य बन गए और उसके बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया। ये वही सीट है जहां कभी उनके पिता नवीन कुमार सिन्हा, जब पटना पश्चिमी और पटना पूर्वी चुनाव क्षेत्र और पटना मध्य के नाम से होता था, तब ये नवीन कुमार सिन्हा यहां से विधायक होते थे। उसके बाद नितिन नवीन ने बांकीपुर सीट का कमान संभाला। जब बांकीपुर अस्तित्व में आया, मंत्री भी रहे और इस सीट पर सबकी नजर है। हाई प्रोफाइल सीट है, बीजेपी का प्रमुख गढ़ है और इसलिए कहा जा रहा है कि बांकीपुर की सीट जो है उस पर सियासी जंग छिड़ा हुआ है। तो कौन बनेगा बांकीपुर से बीजेपी का नया चेहरा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जब आप हल ढूंढने जाएंगे तो कई नाम इस लिस्ट में आएंगे। सबसे पहला नाम जो आता है वो बीजेपी के बड़े नेता, राष्ट्रीय सचिव जो है, मीडिया के पूरे जो है वो प्रभारी हैं, उनका नाम आता है संजय मयूख। संजय मयूख एक ऐसा नाम जो 90 के दशक में पटना में पढ़ने आए थे, मास्टर के बेटे थे। सारण से चलकर जब पटना के गलियों में पहुंचे तो सियासी राजनीति का जो छात्रों में ललक होता है वो संजय मयूख में था। और संजय मयूख दरी बिछाने से लेकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे हैं। मौजूदा स्थिति में बीजेपी के विधान परिषद के सदस्य हैं। एक अच्छा पकड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक और पटना के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं तक, सब में संजय मयूख फिट बैठ जाते हैं। बांकीपुर की सीट से नितिन नवीन विधायक थे और वे श्रीवास्तव मतलब लाला समुदाय से आते हैं, कायस्थ समुदाय से आते हैं और उसी कायस्थ बिरादरी से संजय मयूख भी आते हैं, तो इस मामले में भी फिट है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बांकीपुर की सीट से संजय मयूख की दावेदारी है। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है ऋतुराज सिन्हा का। ऋतुराज सिन्हा लोकसभा चुनाव में भी चर्चा में थे। कहा जा रहा था कि पटना से उन्हें जो है पटना साहिब से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आर के सिन्हा के बेटे हैं, नया जोश है, नया उमंग है, मृदुभाषी हैं और पटना ही नहीं बल्कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी ऋतुराज सिन्हा की मजबूत पकड़ है। बांकीपुर की एक ऐसी सीट है जो बीजेपी का गढ़ है और यहां से जीत तय है। ऋतुराज सिन्हा फिलहाल विधायक एमपी नहीं है, लेकिन राजनीति में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है
और वो पार्टी के संगठन में महत्वपूर्ण पद पर काम कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो उनकी पकड़ और पहुंच भी मजबूत है, उनके नाम की भी चर्चा हो जाती है। अब देखिए यहां से सुनील वर्मा, संगठन और प्रशासन का अनुभव है, उनके नाम की भी चर्चा होती है कि सुनील वर्मा को भी यहां से मौका मिल सकता है। इसके अलावे जो है आशीष सिन्हा युवा जोश और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस कड़ी में कई पुराने दिग्गजों का नाम भी है, रणवीर टंडन, अजय आलोक जैसे नाम भी इस दौर में शामिल हैं कि जो बांकीपुर की सीट है उससे वो चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। देखिए बांकीपुर की जो सीट है वो बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान और सब कुछ है, क्योंकि ये वो सीट है जहां बीजेपी कभी हारती नहीं है। नितिन नवीन यहां से लगातार जीतते रहे हैं, तो इसलिए कार्यकर्ताओं को कि ये पार्टी किसको चुनावी मैदान में उतारेगी ये देखना बाकी है। चुनाव में चाहे जो उतरे, बीजेपी का पलड़ा यहां हमेशा भारी रहता है और इस बार भी यदि उपचुनाव होगा तो कहा जा रहा है कि बीजेपी का ही पलड़ा भारी रहेगा। कहने का मतलब यह है कि जिसे टिकट मिलेगा उसकी जीत लगभग तय है और इसीलिए पार्टी के अंदर सियासी घमासान है और लोग चाहते हैं कि ये सीट पर हमारी दावेदारी बनी रहे। तो देखिए आगे क्या होता है। उपचुनाव जब होगा उसके पहले पार्टी क्या रणनीति बनाती है। विपक्ष यहां हमेशा बैकफुट पे रहता है, कभी कहीं से उम्मीदवार, कभी कहीं से उम्मीदवार, कभी कोई उम्मीदवार आता है, लेकिन बीजेपी का प्रत्याशी सटीक तरीके से यहां चुनाव लड़ते रहता है और उन्हें पराजित करते रहता है। तो देखिए इस बार क्या होता है, कौन उम्मीदवार बनता है, आने वाले समय में पता चलेगा जब यहाँ चुनाव की रणभूमि सजेगी। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।